नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री व विधायक यूटी खादर ने राज्य सरकार पर लगाया निशाना। कहा, सरकार परिवहन के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के बजाय उन पर कर रही है कार्यवाही। बसवा कल्याण में भाजपा उम्मीदवार शरणु सलगार के प्रचार में भाजपा के बड़े नेता हुए शरीक। जनसभा को किया संबोधित। बसवा कल्याण जेडीएस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बीदर के विधायक रहीम खान पर कसा तंज। कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कर्नाटका में आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने की काम पर लौटने की अपील। यूपी के शामली में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुत्ते का टीका लगा दिया। महिलाओं की बिगड़ गई हालत। चिकित्सा अधीक्षक से की गई शिकायत। कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दाखिल की थी याचिका। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री व विधायक यूटी खादर ने राज्य सरकार पर बरसते हुए कहा कि परिवहन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार उनकी मांगों का समाधान करने के बजाय उन्हें निलंबित और उन पर कार्यवाही कर रही है। महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान अनेक जन कल्याण योजनाएं जारी की थी। लोगों के विकास के लिए कांग्रेस हमेशा चिंतित रही है। उन्होंने कहा कि बसवा कल्याण में स्वर्गीय नारायण राव द्वारा किए गए विकास कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस उपचुनाव में नारायण राव की पत्नी मल्लम्मा नारायण राव को जिताने की अपील की है। इसी प्रकार मधु बंगारप्पा ने भी बात करते हुए मल्लम्मा नारायण राव को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। इस संवाददाता सम्मेलन में बीदर के विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जाबशेट्टी आदि उपस्थित थे। ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸಂದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ, ಜನಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ರವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ನಾವು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಓಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಕೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ। आज भाजपा उम्मीदवार के प्रचार में बसवा कल्याण शहर के शांति निकेतन मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, मंत्री सोमण्णा, कलबुर्गी सांसद डॉक्टर उमेश जाधव, मंत्री प्रभु चौहान सहित अन्य ने संबोधित किया और उम्मीदवार शरणु सलगार को समर्थन देने का आग्रह किया। लक्ष्मण सावदी ने कहा, शरणु सलगार ने बसवा कल्याण में हर आपदा के समय लोगों का साथ दिया है और कुछ लोग उनके खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन वह लोगों की चिंता रखने वाले व्यक्ति हैं। आದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬದಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ಇದು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಂಡಿಸವಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದೊಳಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಬಲಾದಿ ಅಂತದ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೈಮುತ್ಯ ಮಠ ಅಂತ ಒಂದು ಮಠ ಅದ. ಅವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಬಿತ್ತನ್ನ ಹುಲ್ಲೆದ್ದ ಬಡಿಯುವಾಗ ಕಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದೀತು ನೋಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ತಿಳಿದ? ಹುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಬಿತ್ತನ್ನ ಹುಲ್ಲೆದ್ದ ಬಡಿಯುವಾಗ ಕಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದೀತು ನೋಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಗಳ ಬಿತ್ತಂತ, ಆ ಹುಲ್ಲೆದ್ದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಡದ್ರ ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿ ಹೋದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ರ ಅವರು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕೈಮುತ್ಯ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗೋದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ ನಿಮಗ. ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಚಾ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಚಾ ಮಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ, ಅವ ಹುಲ್ಲಿನಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ. बसपा कल्याण उपचुनाव के लिए जेडीएस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बीदर के विधायक रहीम खान की ओर से दिए गए चैलेंज का जवाब दिया। रहीम खान ने यसरब अली को चैलेंज दिया था कि अगर यसरब अली चुनाव जीतेंगे तो रहीम खान अपनी एमएलए सीट छोड़ देंगे। रहीम खान के उस बयान का जवाब देते हुए यसरब अली ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं, जबकि शादी बसपा कल्याण की है तो बीदर वालों का यहाँ क्या काम है। खान साहब ने आप बताया कि आप जितने भी और उन्होंने सीट अपनी जो एमएलए सीट है छोड़ देंगे, तो इसके ताल्लुक से क्या करेंगे? खान साहब, रहीम खान साहब, रहीम खान साहब जी हाँ, एमएलए रहीम खान, एमएलए रहीम खान बिदर की है जी। देखिए, अब ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है जी, या शादी कल्याणी की है, बिदर वाले क्या काम है? इतनी जलन रहीम खान साहब को, इतनी तकलीफ कि एक माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं उभरना, एक एमएलए होकर अपनी कौम से अगर उन्हें इतनी जलन रखते हैं तो आने वाले दिनों में बिदर के अवाम उनको जवाब देते हैं। क्या करें डिस्ट्रिक्ट के वास्ते? बिदर 3 बार जीते इब्राहिम खान साहब हो। धर्म सिंह साहब एक बार मेरी उनकी बात हुई थी 2012 में, तो उन्होंने मेरे को बोला साहब 2 टिकट हम नहीं दे सकते। तो सर ऐसा कैसे साहब? अरे बिदर दे तो कल्याण नहीं देते, कल्याण दे तो बिदर में देते। बोले सर मेरे को मेरे भाई का टिकट कट करके मेरे को कल्याण नहीं होना। बोले मैं, ये अल्लाह गवाह है ये बात का जी। क्या मेरे भाई का रहीम खान का टिकट कट कर मेरे को कल्याणी नहीं होना, ये बात का खुदा गवाह है। मेरी धर्म सिंह साहब की बात हुई थी, ऐसा वक्त तो आया नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले कैडबरी बड़ी चॉकलेट आखिरी में चूसने की जो लॉलीपॉप देते हैं जी, वो चूसते 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 आदमी की पूरी उम्र हो जाती है। बाद में आदमी इधर पार्टी में और कोई देख नया बकरा, नए चेहरे बहुत है आजकल, जैकेटा डाल को, कोटा डाल को, कपड़े पहन को। गुलबर्गा शहर के चौक पुलिस स्टेशन सीमा में घरों में चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर एसएन सतीश कुमार, डीसीपी किशोर बाबू, डीसीपी श्रीकांत कट्टीमनी, एसीपी एसबी गिरीश की हिदायत पर एसआर नायक, सर्कल इंस्पेक्टर चौक पुलिस स्टेशन और उनकी टीम ने 9 अप्रैल को बेलंगी गाँव भवानी मंदिर के करीब से विवेकानंद और 23 वर्षीय उमर नाम के नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। चौक पुलिस स्टेशन की टीम ने एक पिस्तौल और सोने के जेवरात जब्त कर लिए। चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। चोरी किया गया सामान 5,07,480 का बताया जा रहा है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर
राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए। देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बीजापुर में फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा 11 अप्रैल सुबह 11:30 बजे शहर के सलगार फंक्शन हॉल में फेडरेशन का पहला समावेश आयोजित किया जा रहा है। इस समावेश में विशेष अतिथि के रूप में राज्य सरकार के पूर्व आयुक्त मोहम्मद मोहसिन, मुख्य अतिथि अतिरिक्त उप आयुक्त और प्रिंसिपल DTI डॉक्टर आदूराम सहित अन्य उपस्थित रहेंगे। कि आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल्स हैं, वो चाहे कन्नड़ा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सब का जोड़ करके एक फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर बोल के एक रजिस्टर कर लिए हैं, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन को किसी तरह के प्रोग्राम या तकलीफ आ रहे हैं तो उस तकलीफ में हम सब मिलकर खड़े होकर आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट से काम लेना है, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ लेना है, तो एक कमेटी बनने के बाद उस कमेटी से ज़्यादातर हमारे माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम को, माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन को उसका फ़ायदा मिले। इसके तहत हमने एक प्रोग्राम रखी है जो 11 तारीख के दिन मुकर्रर किया गया है। 11 अप्रैल 2021 के दिन जो हज़रात को कार्ड मिले हैं, जो हज़रात को कार्ड नहीं मिले, जो इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के सदर या सेक्रेटरी इस फंक्शन में आने के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। और आपको जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं, ये सिर्फ मुख्तसर लोगों को, वही लोग आएंगे जो PTR में रहेंगे और वही लोग आएंगे जो उनको जैसा कि उनके सदर हो या सेक्रेटरी हो, इंस्टीट्यूशन के PTR में जो सदर या सेक्रेटरी हैं वही लोग आएंगे, क्योंकि हम कोरोना के माध्यम से कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को ज़्यादा तादाद में नहीं बुला रहे हैं। तो आप लोग आते वक्त कंपलसरी मास्क भर लेके आएंगे, आप लोग टाइम की पाबंदी से आएंगे और मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा। आप सब लोग वहाँ पे आके इस फंक्शन को कामयाब बनाएंगे। जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा की ओर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आसान व मसनून निकाह मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सदर काजी चिटगुप्पा को एक मेमोरेंडम दिया गया। जनाब मोहम्मद अली पटेल ने मेमोरेंडम को स्वीकार किया। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्वीकारोक्ति नामा को चिटगुप्पा के प्रसिद्ध चौराहा बसवराज चौक पर लगाया गया। इस अवसर पर जमीयत उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी, जमीयत उलमा बीदर के सचिव मौलाना तसद्दुक नदवी, मौलाना खुर्शीद आलम कासमी, मुफ्ती सैयद वाजिद कासमी, मौलाना इस्माइल हुसामी, हफीज मजहर हुसामी, बाबर पाशा रहमानी, मौलाना महमूद बुखारी, राशि अली पटेल, बाबा काउंसलर नासिर हुसैन, असलम मियाँ और दूसरे उलमा शरीक थे। जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा की जानिब से यहाँ के सदर काजी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया। जैसा कि पूरा मुल्क जानता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आसान व मसनून निकाह की मुहिम चलाई जा रही है। तो इसमें उलमा इकराम, तमाम तंजीमें इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। और दूसरी जानिब इसमें काजी हजरात का भी अहम रोल अदा हो सकता है। इस
निकाह को मुश्किल जो किया जा रहा है उसके ताल्लुक से आसान करने के लिए कि जैसे कि और भी मुल्क के दिगर मुकामात पर काजी हजरात ने उन निकाहों का बायकाट किया जहां पर गैर शरई उमूर पाए जा रहे हैं, नाच गाना, डीजे और पटाखे वगैरह। तो इस सिलसिले में यहाँ मुकामी काजी साहब से भी दरख्वास्त करने के लिए ये वफ्द यहाँ पर पहुँचा और एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें ये मुतालिबा किया गया कि आप भी यहाँ पर जिस निकाह में भी जो गैर शरई उमूर पाए जाएँ, नाच गाना बजाना, आतिशबाजी, पटाखे वगैरह, तो कतई तौर पर वो निकाह का बायकाट करें और आप निकाह पढ़ाने ना जाएं और उनसे ये कहें कि अगर निकाह के बाद या वली में भी इस तरीके की शिकायतें मौसूल होगी तो फिर वो जो कापी हैं, निकाहनामे हैं, वो नहीं दिए जाएंगे और इस तरीके से वो निकाह को कलअदम करार दिया जाएगा। और इस तरीके की अगर बात चलेगी काजियों की जानिब से तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये रसूमात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे और निकाह जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। कर्नाटका में वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर सड़क परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन शनिवार को भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बस सेवाएं प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की उनकी मांग को पूरा किया जाना असंभव है। बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की और सरकार की आर्थिक परेशानी को समझने का आग्रह किया। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರದೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಹಠಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡಿ। ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ 2300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಶೇಕಡ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 85 ಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು, ಇತರೆ ಯೋಜನೆತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 85%ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वसीम रिजवी का कहना है कि मदरसा में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। रिजवी ने अपनी याचिका में कहा है कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी की नेता सुजाता मंडल की बंगाल के दलितों को लेकर टिप्पणी विवादों के घेरे में आ गई है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान सुजाता मंडल दलितों को स्वभाव से भिखारी बताती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जहां सुजाता यह कहती दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी ने दलित वर्ग के लिए खास काम किया है, लेकिन फिर भी यह लोग बीजेपी के खेमे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह स्वभाव से ही भिखारी होते हैं। यूपी के शामली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने कोरोना के प्रकोप से परेशान सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। शामली में 3 बुजुर्ग महिलाएं कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर से पूछे बिना उन्हें कुत्ते का टीका लगा दिया। महिलाओं में से एक की मौके पर ही हालत बिगड़ गई। पीड़ितों ने चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की है और टीकाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी खत्म होने के लिए विशेष पूजा की। पूजन के दौरान एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यमा संन्यास सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। ठाकुर भक्तिमय अंदाज में नजर आई और पूजन के दौरान वह ताली बजाती दिखी। खास बात यह भी थी कि वह बगैर मास्क के दिखाई दी। ठाकुर अक्सर सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के दिख जाती हैं। बिहार के किशनगंज टाउन थाना के थानेदार
अश्विनी कुमार की शनिवार की सुबह पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अश्विनी कुमार छापेमारी के लिए बंगाल की पांजीपाड़ा गए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। दरअसल एक दिन पहले किशनगंज थाना क्षेत्र का बाइक चोर जाकिर गिरफ्तार हुआ था। उसकी निशानदेही पर उसके ससुराल पांजीपाड़ा के पंता गांव पुलिस गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को देखकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। साथ गए सब इंस्पेक्टर और पुलिस दल भाग खड़ा हुआ। उसके बाद अश्विनी कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई और अपराधी को भी छुड़ा ले गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री व विधायक यूटी खादर ने राज्य सरकार पर लगाया निशाना। कहा, सरकार परिवहन के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के बजाय उन पर कर रही है कार्यवाही। बसव कल्याण में भाजपा उम्मीदवार शरणु सलगार के प्रचार में भाजपा के बड़े नेता हुए शरीक। जनसभा को किया संबोधित। बसव कल्याण जेडीएस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बीदर के विधायक रहीम खान पर कसा तंज। कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कर्नाटका में आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने की काम पर लौटने की अपील। यूपी के शामली में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुत्ते का टीका लगा दिया। महिलाओं की बिगड़ गई हालत। चिकित्सा अधीक्षक से की गई शिकायत। कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दाखिल की थी याचिका। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।